हाय दोस्तों, तूफानी सफर अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं तूफानी सर। आपके कहने पे मैंने फिजिक्स का जो है कक्षा 12 के लिए फिजिक्स का क्लासेस चालू किया। मैंने पार्ट 1 में इससे संबंधित कौन किसके बारे में खोज के बारे में बताया। आवेश लेसन हमने चालू किया है, विद्युत क्षेत्र तथा उसके प्रभाव के बारे में तो हमने चालू किया है। तो पहले देखेंगे, अब हमारा पहला टॉपिक हो गया है। दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं आवेश से संबंधित। तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो हमसे पूछता है क्या, वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश के बारे में कि वैद्युत आवेश को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? अगर कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई बराबर I इंटू टी। जहां की बात कर रहा है कि जहां n क्या है, तो n इलेक्ट्रॉन की संख्या E इलेक्ट्रॉन का आवेश और जो हमारा I का मान है, तो E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसके बाद I जो है विद्युत धारा और T जो है क्या होता है, समय। T क्या है, समय। तो T हमारा क्या है, समय। तो हम कह रहे हैं कि Q बराबर N इंटू ई या I इंटू टी। SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो SI पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। बीमा इसकी क्या होती है, तो जो आवेश होता है, आवेश की बीमा A इंटू टी होती है। इसके बाद आगे चलेंगे तो पूछता है आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश को कहते हैं निगेटिव चार्ज। यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे के टॉपिक को मैं अभी बता रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की बात कर रहे थे, तो धनात्मक आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसको हम धनात्मक आवेश कहते हैं। उदाहरण में हम ले रहे हैं, उदाहरण के लिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चला जाता है और कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कांच की छड़ कैसी हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ कैसी हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। एक बार फिर से देखेंगे, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर अगर रगड़ा जाता है, रेशमी कपड़े पर अगर रगड़ा जाता है, तो जो कांच है, कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चला जाता है और कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा कांच की छड़ क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। अब हम देख रहे हैं सोडियम
की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश किसको कहते हैं। तो सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम जो है Na का मतलब 11 का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, लेकिन यह क्या करता है अपना अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और सोडियम Na प्लस बन जाता है या 2 8 बन जाता है। इसी प्रकार Mg का भी देख रहे हैं 12 होता है 2 8 2 होता है, लेकिन Mg प्लस करेंगे तो 2 8 होगा 2 8 होगा। अब इसके बाद चलेंगे हम ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे। ऋणात्मक आवेश का मतलब कि यहाँ कमी था तो यहाँ वृद्धि होगा। तो ऋणात्मक आवेश या निगेटिव चार्ज किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। उदाहरण देखेंगे इसका क्या होगा, कह रहा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, किसी भी चालक पे इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा है अधिकता के कारण आवेश को। उदाहरण देखेंगे कि अगर एवोनाइट की छड़ को हम फर या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, फर से या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बिल्ली की खाल से निकल कर और फर पे चला जाता है, फर से या एक बिल्ली की खाल से निकल के एवोनाइट की छड़ पे चला जाता है। और एवोनाइट की छड़ पे जब चला जाता है तो एवोनाइट की छड़ में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। या केमिस्ट्री में हम देखते हैं जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 Cl17 होता है, 2 8 7 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये अपने आप को ऋण आवेशित करेगा, तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए, तो Cl माइनस या 18 2 8 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसको ऋण आवेशित और जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम, धन आवेशित। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रॉन इस आवेश के गुण के बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको अब आवेशों के गुण के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आवेश का गुण क्या होता है, तो आवेश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, आवेशों के मध्य बल। आवेश के मध्य बल, तो बल कैसे देखेंगे, सजातीय आवेश के रूप में और विजातीय आवेश जब रखेंगे तभी हमें बल का पता चलेगा। सजातीय आवेश किसे कहते हैं, सजातीय आवेश का मतलब कि जब दो समान प्रकार के आवेश एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश जब एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विजातीय आवेश। तो हम आवेशों के मध्य बल देखना है, तो हम सजातीय आवेश में देख रहे हैं अगर एक कांच की छड़ ले रहे हैं और दूसरी भी कांच की छड़ ले रहे हैं, मतलब दोनों छड़ कांच की ले रहे हैं, कांच की अगर छड़ ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कांच वाला जो है एक दूसरे को दूर हटाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, दूर हटाएगा। या दोनों एवोनाइट की छड़ ले रहे हैं तभी दोनों समान आवेश हो गया, सजातीय आवेश हो गया, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दूर हटाएगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों में कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है। कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है। अब आगे चल रहे हैं हम विजातीय आवेश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विजातीय आवेश की। और विजातीय आवेश में क्या देखते हैं कि जो विपरीत प्रकार के आवेश को हम विजातीय आवेश कहते हैं। तो एक कांच की लेंगे, एक एवोनाइट की लेंगे, या एवोनाइट की लेंगे, कांच की लेंगे। जब विपरीत प्रकार के आवेश लेंगे, एक प्लस एक माइनस लेंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब आगे की ओर चलेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा गुण क्या है, आवेश संरक्षण का गुण। तो कह रहा है कि आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, बदला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कांच की छड़ ले रहे हैं, एक कांच की छड़ ले रहे हैं और एक एवोनाइट की छड़ ले रहे हैं। कांच की छड़ ले रहे हैं और रेशमी कपड़ा ले रहे हैं, जब इसको रगड़ेंगे, इस छड़ को इस पर रगड़ेंगे तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो रहा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
तो जितना इलेक्ट्रॉन का यहाँ लाभ होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ लाभ होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का तो कांच पे क्या होगा, हानि होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों आवेश और लाभ और हानि आपस में क्या है, बराबर है। मतलब एक रूप से बस इसका चेंज हुआ है कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, न कि एक दूसरे को नष्ट करके नया उत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार अगर एबोनाइट की छड़ है और बिल्ली की खाल है, एबोनाइट की छड़ है और बिल्ली की खाल है, एबोनाइट की छड़ पर फर से इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस पे इलेक्ट्रॉन आता है, फर से निकलता है और एबोनाइट की छड़ पे क्या करता है, आता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर की ओर आ रहा है, तो इस इधर आता है तो इधर तो लाभ होता है और इधर क्या होता है, हानि होता है। इधर क्या होता है, हानि होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जिधर कमी होती है या हानि होती है उस पर धन आवेश होता है, और जिधर लाभ होता है या अधिकता होता है, अधिकता होता है, उधर क्या होता है, तो उधर प्लस हो गया तो इधर क्या होगा, माइनस। इसी प्रकार जिधर हानि होगा उधर प्लस होगा और जिधर लाभ होगा उधर क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हमारा आवेश का गुण हो गया कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे का 2-3 गुण और बचा है उसको भी बता दूं, लीजिए। मैं आपको आवेश का जो है गुण नंबर 3 पढ़ाऊंगा और गुण नंबर 3 में देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात आवेश में इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज मतलब इलेक्ट्रॉन गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक बार फिर से देखेंगे इसको, क्या कर रहा है, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, वस्तु अगर उस पर कुल आवेश या आवेश, वस्तु पर आवेश देखा जाए तो Q बराबर प्लस भी हो सकता है माइनस, तो Q बराबर N इंटू ई, या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब इसी का गुणज कह रहा है, आपको पूर्ण गुणज कर रहा है, तो वही चीज है। अब जहाँ n बराबर 1, 2, 3 भी रख सकते हैं और ई बराबर तो हमेशा फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 गुलाब। तो ये तो हमारा क्वांटीकरण का गुण हो गया। एक अगला गुण और होता है वैद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़ने का नियम। अब हम कह रहे हैं किसी वस्तु पर कुल आवेश, मान लीजिए ये वस्तु है, उस पर कुल आवेश Q है, कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि Q1, Q2, Q3 बहुत सारे आवेश अगर माइनस प्लस हैं तो सब आपस में जुड़ घट जाएंगे और सब किसके बराबर हो जाएंगे, Q के बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा वैद्युत आवेश की योज्यता का नियम कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे इसके अगले टॉपिक की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।